हम अगर डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं तो वो हमें लाइफ टाइम के लिए दी जाती है, क्या ये सच है? दवाई लंबे समय खानी पड़ रही है, इसका मतलब कि जब दवाइयों की आदत पड़ गई है। दवाइयों की आदत नहीं पड़ी है, बल्कि इन दवाइयों खाने से आप बीमारी से सही हो रहे हैं। अगर मैं ये मेडिसिन लूँगा तो मुझे इस चीज़ की लत लग जाएगी, क्या ये सही? जब हम दूसरे बीमारियों की दवाइयाँ लेते हैं तो क्या हम उनके आदी हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो सिर्फ दिमाग की बीमारियों के बारे में ऐसे सोच रखना बिल्कुल गलत है। जिन लोगों को मेंटल इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, क्या ये सच है? इनमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ पेशेंट वायलेंट हो सकते हैं, बट ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे हेल्थ से रिलेटेड खास प्रोग्राम देखभाल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो डिसीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है या सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आते हैं वो है मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस या मैं कहूँ डिप्रेशन के। तो उसी सिलसिले में इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी, जो कि एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क। थैंक यू। सर, आज हम आपसे जुड़े हैं, आज हम आपका इंटरव्यू ये लेने आए हैं कि मेंटल इलनेस को लेकर और डिप्रेशन को लेकर बहुत से लोगों में बहुत से मिथ्स रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज के इस एपिसोड में वो आप उन लोगों का ये मिथ्स दूर करें कि एक मिथ होता है कि हम अगर डिप्रेशन की दवाइयाँ खाएंगे तो हमें उनकी लत लग जाएगी, या हमें डिप्रेशन के लिए हम अपने दोस्तों से ज़्यादा बात करें इंस्टीड ऑफ टेकिंग थेरेपी। तो ऐसे बहुत से मिथ्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि डिप्रेशन भी बाकी बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है। ये बायोलॉजिकल बीमारी होती है। इसमें अच्छा सोचने, बुरा सोचने, टेंशन लेने, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बाकी बीमारियां हैं जो किसी को भी हो सकती हैं, वैसे डिप्रेशन भी किसी को भी हो सकता है। चाहे वो टेंशन लेता हो, बुरा सोचता हो, अच्छा सोचता हो, उसके पास में कितने भी पैसे हों, वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो या बड़ा हो, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। इसके अंदर होता क्या है कि दिमाग के कुछ तंतुओं में, कुछ रसायनों में परिवर्तन आता है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसी मनोस्थिति में पहुंच जाता है। और ये एक इलाज से पूर्णतया इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा सोचने से या सिर्फ दोस्तों से बात कर लेने से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि अरे इसमें क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, अच्छा सोचो तो सब बढ़िया हो जाएगा। जैसे कोई अस्थमा का व्यक्ति अगर अच्छा सोचे तो चाहकर भी, भले उसके पास कितनी भी ऑक्सीजन क्यों ना हो, वो सांस ढंग से नहीं ले सकता। वैसे ही जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो व्यक्ति कितना भी अच्छा चाहे वो अच्छा नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसकी ये प्रॉब्लम है, बीमारी है। और ये बीमारी इलाज से, ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक की जा सकती है। एक मिथ ये रहता है कि अगर हम डिप्रेशन की जो मेडिसिन खाते हैं वो सिडेटिव होती है, मतलब वो मेडिसिन खा के हम हमेशा सोते ही रहते हैं, तो ये क्या सच है? नहीं, ये भी एक भ्रांति ही है। डिप्रेशन की दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ नहीं होती है। नींद की दवाई सिर्फ उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसको उसकी आवश्यकता होती है, वो भी कुछ समय के लिए। डिप्रेशन की दवाएँ पूर्णतः सेफ़ होती हैं, बल्कि ऐसा कहा जाए कि अगर सही टाइम के लिए उनको लिया जाए तो उससे कहीं और फ़ायदे भी मिलते हैं। लाइक जिन पेशेंट में कोमॉर्बिडिटी है कि उनको डायबिटीज़ भी है या हाई बीपी की प्रॉब्लम भी है, तो इन दवाइयों से उन चीज़ों का जो सुधार होता है या कंट्रोल होता है वो भी बेहतर रहता है। तो ये सेफ दवाइयाँ हैं। सर, मिथ नंबर 2 ये है कि हम अगर डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं तो वो हमें लाइफ टाइम के लिए दी जाती है, क्या ये सच है? ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। ये केस टू केस डिफ़र करता है। कुछ लोगों में कुछ महीने, यानी कि 6 महीने या 1 साल तक दवाई खाने के बाद में दवाइयों को बंद भी किया जा सकता है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें दवाइयाँ लंबे समय तक खानी पड़ती हैं। ऐसे केसेस को आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि बाकी क्रॉनिक इलनेस है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, जिनमें दवाई लंबे समय तक खानी होती है, तो हम इनकी तरह ले सकते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दवाई लंबे समय खानी पड़ रही है, इसका मतलब कि जब दवाइयों की आदत पड़ गई है। दवाइयों की आदत नहीं पड़ी है, बल्कि इन दवाइयों खाने से आप बीमारी से सही हो रहे हैं। मिथ नंबर 3 ये है कि जो डिप्रेशन है वो चिल्ड्रंस में नहीं होता है। आजकल के समय में ऐसा पाया जा रहा है कि बच्चों में और एडोलिसेंट्स में भी डिप्रेशन की बीमारी पाई जा रही है। ये बहुत ही कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं मिलती है, बच्चों में भी इसको काफ़ी रूप से देखा जा रहा है। सर, मिथ नंबर 4 ये है कि अगर इफ़ आई टेक दीज मेडिसिन देन आई गेट अडिक्टेड। अगर मैं ये मेडिसिन लूँगा तो मुझे इस चीज़ की लत लग जाएगी, क्या ये सही है? इसका सिंपल सा ही जवाब है कि जब हम दूसरे बीमारियों की दवाइयाँ लेते हैं तो क्या हम उनके आदी हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो सिर्फ दिमाग की बीमारियों के बारे में ऐसे सोच रखना बिल्कुल गलत है। जैसे बाकी बीमारियाँ हैं वैसी इनकी भी दवाइयाँ होती हैं, हम इनके आदी नहीं बनते हैं। अगर हमें लंबे समय तक खाना भी पड़ रहा है तो जैसे मैंने पहले बताया है, वो एक क्रॉनिक इलनेस है, तो इस कारण से हमें खाना पड़ रहा है, ना कि इसलिए कि हमें इनकी आदत है। सर,
अगला मिथ ये है कि जिन लोगों को मेंटल इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, क्या ये सच है? मेंटल इलनेस भी कई तरह की होती हैं। इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ पेशेंट वायलेंट हो सकते हैं, बट ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो, तो हमें पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। ठीक है सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक मिथ ये होता है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है या किसी को मेंटल इलनेस हो जाती है तो वो उससे कभी भी रिकवर नहीं कर सकता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ऐसा सच नहीं है। ऐसा असंख्य एग्जाम्पल हैं जब व्यक्ति को कोई साइकेट्रिक इलनेस हुई है और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। डिप्रेशन ही नहीं बल्कि सीवियर से सीवियर साइकेट्रिक इलनेस के बाद भी लोगों ने रिकवरी हासिल की है और अपने जीवन में अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं है कि अगर व्यक्ति को बीमारी हो गई तो वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आगे कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, बट विद ट्रीटमेंट। सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप रुड़की के जनता को कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे उनके मेंटल इलनेस को, या जो ये सोच वो रखते हैं ये मिथ्स के लिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे हम अपने शरीर के बाकी अंगों के साथ में व्यवहार रखते हैं, दिल की केयर करते हैं, पेट की केयर करते हैं, वैसे ही दिमाग की भी केयर करें। दिमाग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी जो बीमारियाँ होती हैं वो भी बायोलॉजिकली होती हैं, ना कि सोचने से होती हैं। तो हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आगे के लिए वो अच्छा रहेगा और हम दूसरी जो ओल्ड एज की बीमारियाँ इनसे भी बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मुझे लगता है मेंटल इलनेस को लेकर और डिप्रेशन को लेकर जो जो मिथ्स थे वो सब आज के टॉपिक में, आज के इस एपिसोड में क्लियर हो चुके हैं। और आप जैसा कि डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी ने कहा कि आप अपने मेंटल हेल्थ का, अपने दिमाग का भी ध्यान रखें अपने बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की तरह। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर, और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।